जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। साधना के क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति पूरी तरीके से समर्पण भाव के साथ जाता है और योग गुरु की प्राप्ति अगर हो जाती है, तो गुरु जो है जन्म कुंडली के अनुसार उनके जीवन का विवेचन करते हैं या साधना देते हैं कि कौन सी साधना उनके लिए फलीभूत होने वाली है, कौन सी नहीं। और कभी भी मुख्य साधना सीधे सीधे नहीं दिया जाता है कि जैसे आप अगर महाविद्याओं में भगवती बगला की साधना करना चाहते हैं तो कभी भी मुख्य साधना सीधे सीधे आपको नहीं प्राप्त होगी कि आप सीधे भगवती बगला का मंत्र लेकर के जपने लगें। सर्वप्रथम एक साधक का जो आरंभिक साधनाएं होती हैं वह विशेष करके गुरु गणपति की साधना होती है। सब सर्वप्रथम गुरु जी की साधना करेंगे, फिर गणपति की करेंगे, फिर भैरव जी की करेंगे। उसके पश्चात जन्म कुंडली के अनुसार जो है, अगर आपकी कुंडली निर्मित है तो उसके अनुसार नवग्रहों की साधना अवश्य की जाती है। तो आज का विषय यही है कि किस प्रकार से कुंडली के अनुसार, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, लग्न कुंडली के अनुसार जो है साधना के मार्ग में आपको आगे बढ़ना है या देखना है। सर्वप्रथम जो है, अगर आपको कुंडली देखने आती है तो अगर आपको कोई गुरु प्राप्त नहीं हुए तो भी आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। आपको सिर्फ यह देखना है कि आपकी जन्म कुंडली जो लग्न कुंडली है उसमें लग्नेश कौन है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर मेष लग्न की अगर कुंडली है तो मंगल महाग्रह आपके लग्नेश में, उनकी स्थिति कहीं भी हो, किसी भी भाव में बैठे हों, उससे लेना देना नहीं है अभी। उसके पश्चात जो है पंचम और नवम भाव को देखा जाता है कि पंचम भाव में कौन है, नवम भाव में कौन है। पंचम भाव में वहाँ पर पंचम भाव के जो स्वामी होंगे वह सूर्य होंगे, नवम भाव के गुरु होंगे। तो इस प्रकार से जो है आपकी जन्म कुंडली की स्थिति हुई। अब जो है आपको प्रमुख रूप से नवमेश की जो है साधना करनी चाहिए। लग्नेश और नवमेश, यानी कि लग्नेश आपके मंगल ग्रह हो गए तो उनकी साधना कीजिए, नवमेश आपके गुरु बृहस्पति हो गए तो उनकी साधना, ये दोनों को की साधना जो है प्रमुख रूप से जरूर करनी चाहिए। अगर जन्म कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष निर्मित हैं, शनि चंद्र का विष योग है, ग्रहण योग है, पितृदोष इत्यादि है, तो भी आपको जो है उन ग्रहों की शांति हेतु स्वयं से भी जप अवश्य करनी चाहिए। तो आज के लिए जो है सर्वप्रथम आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा कि आप किस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण की साधना करें। सर्वप्रथम जो है कुंडली के अनुसार, चूंकि पूरे ग्रहों में सूर्य जो है वो राजा माने जाते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में नवम भाव के स्वामी जो है वो सूर्य बनते हैं, तो सूर्य के साधना जो है आपको अवश्य करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी भाव में उपस्थित हो। यह साधना के विषय संबंधित है, क्योंकि वह पुण्य का विषय होता है, आपके धर्म का विषय होता है, आपके सिद्धि का विषय होता है। इसलिए आपको जो है सर्वप्रथम नवम भाव के स्वामी को प्रसन्न करना चाहिए, साथ ही लग्नेश को भी प्रसन्न करना अति आवश्यक होता है। तो आपकी अगर मेष लग्न की कुंडली है, एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं, आप अपने अनुसार विवेचन करके देख सकते हैं, या आपको ना पता हो तो पूछ सकते हैं। तो उस अनुसार जो है आपको सर्वप्रथम जो है सूर्य देव की साधना करने के बाद मंगल देव की साधना भी अवश्य करनी चाहिए। तो सूर्य देव की साधना करने के लिए किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से शुभ मुहूर्त में जो है आपको, अगर रवि पुष्य का योग्य हो तो काफ़ी उत्तम रहता है, उस दिन से आरंभ करके आपको लाल वस्त्र या पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। पीला धारण करते हैं तो अति उत्तम होता है। पीला वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम सूर्य नारायण को जल देंगे। अगर आप माणिक्य धारण करते हैं तो जल सूर्य नारायण को नहीं देना है। तो सूर्य नारायण को जल देने के पश्चात जो है आप संकल्प लेकर के सूर्योदय के समय ही यह जप होगा। सूर्योदय के समय आप सूर्य नारायण का जप आरंभ करेंगे। 7 दिन आपको जप करना चाहिए, यानी कि रविवार से शुरू करके शनिवार तक, और फिर अगले रविवार जो है आपको हवन करना चाहिए। इसमें आपको पूरा एक सप्ताह के अंदर 7000 मंत्र का जप करना होता है, जो सूर्य नारायण का मूल मंत्र है। आपके स्क्रीन पे है वह मंत्र। इसका जो है आप जप करेंगे प्रत्येक दिन जो है प्रत्येक दिन जो है 10 माला आपको जाप करना होगा। तो 7 दिन में 7000 जप कंप्लीट हो जाएगा, और अंतिम दिन जो है आपको इसी मंत्र से आपको आहुति करना चाहिए। अब आहुति के लिए संविधा और इन सभी विषयों को लेकर के काफ़ी अधिक दिक्कत हो जाएगी कि कौन कौन सा संविधा होना चाहिए। कि ग्रहों का जब हवन होता है तो नवग्रह संविधा अलग होती है, तो नवग्रह का एक पैकेट आता है, उसे ले लीजिएगा। आम की लकड़ी और गाय के गोबर से बने हुए उपले, इन पर ही आप हवन कीजिएगा। आहुति आपको केवल, अगर आप पुरुष हैं तो घी से देंगे, अगर आप महिला हैं तो हवन सामग्री से देंगे, जिसमें कि तिल, जौ, चावल, पंचमेवा, मधु, इन सभी चीज़ों को मिला करके इससे आप आहुति देंगे। दशांश आहुति देना है, यानी 7000 जब किए हैं तो 700 आहुति, यानी 7 माला से आहुति देंगे। फिर 70 बार तर्पण करेंगे, 7 बार मार्जन करेंगे। उसके पश्चात जो है आप भगवान सूर्य नारायण की आरती इत्यादि करेंगे। अगर आरती नहीं आता है
तो 5 कपूर जला करके उसी से 5 बार सूर्य नारायण को देखते हुए आरती उतारेंगे। यह साधना आप सूर्य नारायण को देखते हुए या किसी नवग्रह मंदिर में करते हैं अथवा सूर्य मंदिर इत्यादि में करते हैं तो अति उत्तम होता है। इस प्रकार से आप करने के पश्चात अगर साधना के क्षेत्र में उतरेंगे तो आप देखेंगे कि आपके काफ़ी सारे काम जो हैं बनेंगे। तो आज का विषय सूर्य नारायण से संबंधित था कि किस प्रकार से एक साधक को अपने जन्म कुंडली के अनुसार सूर्य नारायण से संबंधित साधना को करनी चाहिए और उससे आपको आगे के लिए काफ़ी सारे लाभ प्राप्त होंगे। धर्म का विषय पुण्य का विषय है, पुण्य बढ़ेगा, प्रबल होगा तो मंत्र क्षेत्र में, साधना क्षेत्र में जल्द से जल्द आपको सफलता प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।